भोपाल में महाभारत का समागम महोत्सव शुरू हो चुका है, जो कि 9 दिनों तक चलेगा और ये देश का पहला सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन है जो महाभारत को युद्ध की वजह शांति करना और सभ्यताओं के संगम के रूप में पेश करेगा। इस महोत्सव में नाटक, नृत्य, कठपुतली, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल और इसके साथ ही डोम थिएटर के जरिए कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। हमारे साथ में है श्रीराम तिवारी जी, जो कि बताएंगे कि इस बार जो महाभारत समागम हो रहा है उसमें क्या खास देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। महाभारत वैश्विक सभ्यताओं के संघर्ष और उदारी की महागाथा। तो महाभारत लगभग एक तरह का पहला कदम है दुनिया का, जो हमारे ज्ञात इतिहास में हमको जानने को जो मिलता है, और शायद उससे बढ़कर कोई विश्व युद्ध आज तक तो नहीं हुआ। क्योंकि बाकी जो विश्व युद्ध हुए हैं वो एक सीमित प्रभाव वाले कि यूरोप में हुए हैं, तो उसके प्रभाव जरूर बाकी दुनिया पर पड़े, लेकिन उसमें बहुत सारी दुनिया के जो देश हैं वो अछूते ही रहे, चाहे अफ्रीका हो, दक्षिण अमेरिका हो, आदि आदि। लेकिन महाभारत ऐसा युद्ध है, महायुद्ध कह लें, विश्व युद्ध कह लें, जिसमें लगभग दुनिया भर से 185 से ज़्यादा जनजातीय समाज ने, जनजातीय समाज मतलब मैं वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा, जो समाज के 185 समाज जो हैं उन्होंने उसमें भाग लिया और बहुत सारी जातियां जो हैं वो नष्ट हो गई। सर, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, मैंने जो अभी पूरी लिस्ट देखी, काफ़ी इंटरनेशनल आर्टिस्ट परफॉर्म करने आ रहे हैं, उसमें इंडोनेशियन भी है, आई थिंक कुछ बॉलीवुड एक्टर्स भी हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये माने कि हम अपने मध्य प्रदेश में जिस तरीके से इवेंट करा रहे हैं, हम एक ग्लोबली उसको अपने मध्य प्रदेश को पहुँचाने का हम प्रयास कर रहे हैं ये आर्टिस्टिक फील्ड में। देखिए, मध्य प्रदेश के जो कलाकार हैं वो तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो छाए हुए हैं, मतलब मुझे नया नहीं कहना है। लेकिन ये जो विषय है, और हमारे लिए अभी जो सुपर हीरो हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से जो दुनिया को शांति का, विकास का, आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में सबसे बढ़ चढ़ कर संदेश दिया। तो हमारे लिए तो कोशिश ये है कि आज भी, और दुनिया हमेशा संघर्ष में रही है, तो ऐसे संघर्ष के वक्त जो भगवान श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया समाज के विकास के लिए, उसकी चिंता हमको करना चाहिए। कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि हमारे यूथ, महाकाव्य और हमारा जो एक इतिहास रहा है, वहाँ से कहीं ना कहीं लोगों को नहीं पता। आप नए बच्चों की बात करोगे, कई यूथ की बात करोगे, तो इन ड्रामा के, इन इवेंट के माध्यम से हम अपना जो महाकाव्य है हम वहाँ तक लोगों तक पहुँचाना चाह रहे हैं। मतलब बिल्कुल, क्योंकि इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि हम जब दुनिया में सबसे पुराने देश हैं, और नर्मदा जो दुनिया की सबसे प्राचीनतम नदियों में से है, यहाँ का भूभाग जो है वो अरबों वर्षों से स्थित है, तो हमारी जो बात है, हमारा जो गौरव गाथा है, वो लोगों तक या समाज तक पहुँच क्यों नहीं रही, बल्कि उल्टा हुआ है पिछले 500 साल, 700 साल में, 1000 साल में, कि हमने ये मान लिया है कि हमारे यहाँ कुछ ज्ञान और विज्ञान था ही नहीं, और हम उनके सामने नतमस्तक हुए। तो मध्य प्रदेश सरकार जो है वो तरह तरह से, चाहे वो विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की बात हो, तो कालगणना का जो विचार है वो भी वैश्विक विचार था, जिसको हमने फिर से परिचित कराने का काम किया। और ठीक ऐसे ही महाभारत के माध्यम से भी जो उस वक्त की जो समृद्धि है, आज हम कथा कहानी में, आख्यान में तो जानने की कोशिश करते हैं, सुनते हैं कि द्वारका जो है उस वक्त बड़ी समृद्ध सभ्यता थी, शहर था, राज्य था। इवन जो मैं 185 जनजातियों का जो जिक्र किया है, उसमें से लगभग 70% जो जनजातियां हैं वो गणतंत्र को अपनाकर जीवन जीने वाली जातियां थीं। लेकिन हमको सिखाया गया कि जनतंत्र जो गणतंत्र जो है वो भी 200-400 साल की उपज है। तो जो हमारे चाहे वो विज्ञान की बात हो, ज्ञान की बात हो, जनजातीय ज्ञान विज्ञान की बात हो, तमाम जो सारी चीज़ें हैं, तो हमारी कोशिश है कि हम भारतवर्ष के जो युगीन गौरव है उसको समाज के सामने लाने के प्रयास कर रहे हैं।
और उसमें जाहिर है कि युवा पीढ़ी भी उससे रूबरू हो, और जो तथ्यात्मक उनको लगे, जो लगे कि हाँ ये भरोसे करने लायक, उसको वो भरोसा करें, उसको अपनाएं। और दूसरा है कि जो पश्चिम का जो मिथ्या प्रचार जो चलता रहा कि सारा ज्ञान, सारा विज्ञान, सारा विकास उन्हीं के पास है, तो हम ये देखें कि लगातार महाभारत के अलावा दुनिया की कम से कम 10 ऐसी बड़ी सभ्यताएं हैं जो बुरी तरह से नष्ट हुई हैं, चाहे वो दक्षिण अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे एशिया हो। तो वो कौन लोग हैं, वो कौन सी प्रवृत्ति है जिसने समाज को, दुनिया को विनाश के कगार पर हर बार पहुंचाते रहे। सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।